अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी सुबह का मतलब सहरी का टाइम है और अभी 4 बज रहा है। तो उसके बाद जो है मैं आ गई किचन में और डेली का रूटीन है कि हस्बैंड रोटी ही खाते हैं तो उनके लिए 2 रोटी बनाती हूँ और आज मैं भी रोटी खा रही हूँ उनके साथ। कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ रोटी। वैसे कभी कभी जो है ओट्स पीती हूँ शेक बना करके, तो उसमें है ना कि वैसे डेट्स वगैरह मतलब पिन खजूर फुलाकर उसमें पीस लेती हूँ, तो वो और भी मतलब दिन भर एनर्जी देता है। और कभी कभी ये दही का ये मट्ठा बना करके और हस्बैंड को देती हूँ, तो साथ में कभी ये भी खा लेती हूँ। तो दही भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, दिन भर मतलब प्यास नहीं लगती है, एनर्जी भी देता है रोटी के साथ। सहरी में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो ऐसे में शेक बनाकर पी लेने से बहुत अच्छा रहता है, एनर्जी भी मिलता है और खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और उसमें भिगो करके ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना डाल दें और पीस दें साथ में, तो बहुत ही फ़ायदेमंद भी हो जाता है। और ऐसे तो खाने में खिलाता भी नहीं है, हमसे तो यही होता है कि पिन खजूर हमें ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रोज़ा जब मैं खोलती हूँ तो उस वक्त भी आधा पिन खजूर खाना भी मुश्किल होता है, तो सुन्नत रसूल है, इसलिए जो है रोज़ा खोलना उससे ज़रूरी है। तो बस देखिए उधर चाय मैं चढ़ा करके आई हूँ और इधर जब तक धीमे धीमे चाय बनता रहता है और सहरी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय भी हो गया, सहरी भी हो गया और लगे हाथ बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं रहता सहरी का, थोड़ा बहुत रहता है तो धो करके रख देती हूँ। क्योंकि सुबह उठ करके ना किचन फ्रेश रहता है, तो बच्चों का लंच बनाना रहता है, स्कूल भेजना रहता है, तो फटाफट से फिर बना लेती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद उसके बाद कुरान की तिलावत करूँगी और उसके बाद फिर अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हूँ। तो चलिए अब काम तो किचन का ख़त्म हुआ और मैं आगे हो कुरान की तिलावत करूँगी। तो पहले उधर दरवाज़ा खोल लेती हूँ, थोड़ा सा ताज़ा फ्रेश हवा आती है ना तो अच्छा लगता है, और सुबह तो हो ही जाती है। तो आज है फ्राइडे है, तो फ्राइडे का रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दिन में। और वैसे तो डेली जो पारा मैं ख़त्म कर रही हूँ वो पढ़ती हूँ, लेकिन आज चूँकि फ्राइडे है, जुम्मा है, इसलिए मैं सूरह कहफ अभी मैं पढ़ूँगी। और अक्सर मतलब इसी टाइम ज़्यादा करके मैं कुरान की तिलावत करती हूँ। दिन में टाइम मिला ना मिला तो ख़ास करके इस टाइम ये वाला टाइम मैं जाने नहीं देती हूँ किसी काम में, तो ज़रूर इस वक्त तिलावत कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे रोज़ा नहीं रहते हैं और स्कूल भी रहता है, तो काम मतलब खाना पीना बनाना और काम का तो कमी नहीं है। जो डेली का रूटीन था पहले वो भी वही रमज़ान में भी हो जाता है, तो इसलिए मेरा ना टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। और देखिए कुरान की तिलावत कर ही रही थी कि यहाँ पे बारिश होने लगी और उसके बाद जो है कपड़ा जल्दी से उठाने लगी, बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा ठंडा किया है। और अब देखिए ये अज़ान भी हो गई है, तो अब चलें नमाज़ पढ़ लेते हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ा 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल है 8:30 बजे, तो इसलिए। तो देखिए बच्चे तो चले गए लेके, और फिर अभी ये हस्बैंड भी जा रहे हैं ड्यूटी। सभी के जाने के बाद लग गई फिर काम में, और अभी सब बेड ठीक करने के बाद जो है झाड़ू पोछा ये सब होगा, करना है। और फ्राइडे के दिन थोड़ा सा तो ऐसा लगता है ना कि जल्दी से काम निपटा लेते तो अच्छा रहता, तो एक ही दिन ज़्यादा काम ना पड़ जाए, इसलिए ना बेडशीट वगैरह जो है जुमरात को ही मतलब धो लेती हूँ, थर्सडे को ही। और उसके बाद आज झाड़ू पोछा ये सब बहुत काम रह जाता है, बाथरूम वगैरह साफ़ करना,
तो एक दिन हफ्ते में इसी बहाने फ्राइडे का जो रूटीन है उस हिसाब से अगर हो जाता है तो अच्छा भी रहता है कि एक हफ्ता तक फिर बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस हर जगह साफ़ सुथरा डस्टिंग वगैरह करके और फिर उसके बाद जो है झाड़ू पोछा करना होगा। और ये रहा कपड़े का ढेर। कपड़ा तो कभी ख़त्म नहीं होता है, कपड़े का काम डेली चलता रहता है। धोइए, सुखाइए, उठाइए, प्रेस कीजिए। तो यही कल का कपड़ा रखा हुआ था तो वो मैं फोल्ड करके जगह पे रखूँगी। और अभी कपड़ा धोना भी है, धुल भी रहा है, तो साथ में सारा काम होता रहता है। आजकल बारिश हो रही है तो कपड़ा का काम और भी बढ़ गया है। अंदर से बाहर करती रही है और बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, यही काम रह जाता है। तो रोज़ेदारों के लिए तो ये मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन काम थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, उसी में सब कुछ होता रहता है। और इधर प्रेस करना था तो ये हस्बैंड का कपड़ा है, प्रेस किए। और ये बेटे का कुर्ता पजामा था वो मैंने किया। आज फ्राइडे है तो जुम्मा पढ़ने जाएगा तो कबीर का कुर्ता पजामा हुआ। उसके बाद किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना ये कटहल की सब्ज़ी आज बनाई और ग्रोसरी आया था तो वो भी रखना था, दाल वगैरह। तो खाना तो उधर बन गया, फिर उसके बाद ये सब रखने लगी थी। सब काम करने के बाद नहाइए तो थोड़ा फ्री लगता है। तो ये दाल है, डेली दाल मैं मिक्स करके बनाती हूँ। मूंग, मसूर और अरहर। अरहर थोड़ा ज़्यादा रहता है और मूंग मसूर थोड़ा कम रहता है, तो मिक्स कर देती हूँ। तो ये ऐसे दाल फ़ायदेमंद भी होता है और अच्छा रहता है, खाने में भी टेस्टी लगता है। बेसन मिक्स ख़त्म हो गया था पकोड़े का, तो वो भी आज मैं बना रही हूँ। तो बेसन मिक्स का वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पे है। तो बेसन सादा ऐसे भी रखती हूँ अलग से और ऐसे मिक्स करके भी रखती हूँ, क्योंकि ये तो पकोड़े के लिए, लेकिन कुछ और में अगर ज़रूरत है जैसे कोफ्ता वगैरह बनाने में तो वो सिर्फ बेसन डालना रहता है, तो इसलिए। चलिए मैं नहाने जा रही हूँ। और देखिए ये ड्रेस मैंने प्रेस किया है अभी, तो यही आज मैं पहनूँगी। तो ये देखें, ये ड्रेस मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत पहनी हूँ इसको, कई बार पहनी हूँ। और यहाँ पे ये रहा ये सूट पीस। तो ईद में मैं सोच रही हूँ यही दोनों सूट पीस घर पे रखा हुआ था, तो सोच रही थी कि इसमें से सिलवा लेती हूँ कोई भी। तो एक ही सिलवाएंगे अभी और एक बाद में कभी सिलवाऊंगी, एक ही बार नहीं। तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा सिलवाऊँ, ये कलर और वो कलर दोनों। तो देखिए कि वर्क इसका बहुत अच्छा लग रहा है और कलर भी अच्छा है, दोनों का कलर बहुत अच्छा है। तो सोच रही थी कि ये ब्लू वाला मैं सिलवा लेती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे थोड़ा कि कौन सा सिलवाऊँ, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ये बताइएगा ज़रूर। तो ज़ोहर का नमाज का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊँगी सीधे किचन में, क्योंकि अभी 2:30 बजेगा। फ्राइडे के दिन थोड़ा तो साफ़ सफाई के चक्कर में लेट ही हो जाता है, कितना भी जल्दी कर लीजिए। तो टाइम हो गया था तो मैं सोची कि लेटना है, बैठना है तो लेट ही हो जाएगा, इसलिए लगे आप किचन में ही जाती हूँ और इफ्तार की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खाना पीना सब पहले ही बना लेती हूँ और कोशिश तो करती हूँ कि बन जाए। रोज़ा खोलने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ बनाने का। मीठे में आजकल शाही टुकड़ा 4-5 दिन से लगातार बन रहा है, क्योंकि हस्बैंड को ये ज़्यादा ही पसंद आ गया है। और कबीर भी खाता था बहुत, लेकिन उसका भी मन भर गया है। डेली कोई भी चीज़ ना मीठा खास करके मन भर जाता है। तो ये देखिए इसमें खाली पड़ा था, खाली हो गया था, तो इससे फिल कर रही हूँ। और ऐसे रखा रहता है ना तो इफ्तार में रख दीजिए या सहरी के टाइम फटाफट से निकालने में आसानी होती है। और यहाँ पे ये आयशा का जो है काम मिल जाता है डेली का, पुदीने का शरबत बनाने के लिए। तो उसी का ड्यूटी है डेली शरबत बनाना, और फ्रूट्स वगैरह भी काटती है। यहाँ पे चना दाल के पकौड़ी मैं बनाती हूँ डेली। बेसन का कभी कभी बनाती हूँ, या फिर ब्रेड पकौड़ा रहा तो बेसन काम आता है। लेकिन ये चना दाल का जो पकौड़ी है ना, हस्बैंड को पसंद आता है और मुझे भी इसी का पकौड़ी अच्छा लगता है। और ये दूध का जो मलाई तैयार करके मैं रख देती हूँ, तो शाही टुकड़ा में डेली नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये पुदीने का शरबत मैं बनाती हूँ, उसमें
पत्ती डाल करके चीनी डालिए और आइस, थोड़ा सा नमक और नींबू। तो इसे सब मिला कर के पीस लेना है। नींबू बाद में डालती हूँ, साथ में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पीसने के बाद उसे 2-3 बार छान लेती हूँ ताकि उसका जो पत्ती जो है ना टुकड़ा टुकड़ा रहता है वो अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पे पकौड़ी मैं बनाती हूँ इसमें या फिर तवे पर सेकती हूँ या फिर ये अप्पे पैन है उसमें बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल वाला खाना भी नुकसान करता है। अब डेली तो खाना है, चना पकौड़ी तो चलेगा ही रमज़ान में, तो कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल में बन जाए, तो इस तरह से इसीलिए बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे शाही टुकड़ा भी तैयार हो गया है। ब्रेड आज का ना ये वाइट ब्रेड है, अक्सर मैं ब्राउन ब्रेड ही बनाती हूँ, तो मिला नहीं था इसलिए वाइट ब्रेड है। इसका शेप भी अजीब सा रहता है, अलग तरह का, और टूटता भी बहुत है। तो चलिए माशाल्लाह तैयार हो गया था यहाँ पे इफ्तार, और सब इफ्तार मैं अब लगाऊंगी यहाँ पे। तो 10 मिनट पहले कोशिश करती हूँ कि इफ्तार के पास बैठ जाऊँ सभी लोग। इफ्तार के बाद नमाज हुआ और नमाज पढ़ने के बाद चाय का तलब ज़ोरों शोरों से चढ़ा रहता है, तो इफ्तार के बाद जो है चाय का ही तो इंतज़ार होता है बेसब्री से। तो यहाँ पे चाय बन चुका था और हम लोग बैठ के आगे और चाय पियेंगे, क्योंकि थोड़ा सा खुला में बैठ कर के चाय पीजिए ना तो बहुत ही सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है, फ्रेश ताज़ी हवा चलती है। तो दोस्तों चलिए मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।